नमस्कार, आप देख रहे हैं सिवान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अमित। और इस वक्त हम मौजूद हैं सिवान के बसंतपुर ब्लॉक के मुख्यालय में, जहां पर आज के दौर में सुदूर क्षेत्र से भी छात्र कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलता के परचम लहरा रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं सफलता एक्सप्रेस कोचिंग में, जहां पर बिहार पुलिस के परीक्षा में 5 बच्चों ने सफलता पाई है लिखित परीक्षा में, और उनका फिजिकल होना बाकी है। और इस वक्त हम इसी कोचिंग में हैं और यहाँ पर बात करेंगे जो बच्चे सफल हुए हैं उनसे, और यहाँ के जो मेंटोर हैं, जो शिक्षक हैं, उनसे कि आखिर कैसे इन्होंने तैयारी करवाई और कैसे बच्चों ने सफलता पाई। तो सर बताइए कि कैसे आप लोग तैयारी करवाते हैं। ये एक सुदूर क्षेत्र है जी, यानी जिले का सुदूर क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है, और यहाँ पर कंपटीशन का जैसे क्रेज देखा जाता है गाँव में कम होता है। कैसे आप लोगों ने बच्चों के बीच ऐसा माहौल बनाया? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और हम लोग को सुनने वाले को बधाई देते हैं, और जिनका जिनका बिहार पुलिस में रिजल्ट है उनको भी बधाई देते हैं, और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है उनको भी बधाई देते हैं कि क्योंकि उस आसमान से भी आगे तारे होते हैं, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस पे हम एक बात कह रहे हैं आप लोगों के लिए, हाथ खाली ही सही हाथ उठाए रखिए, लाख दलदल ही सही पैर जमाए रखिए। हाथ खाली ही सही हाथ उठाए रखिए, लाख दलदल ही सही पैर जमाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी जम नहीं सकता, कौन कहता है कि छलनी में पानी जम नहीं सकता, बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखिए। इसलिए जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है घबराना नहीं है। फिर आगे फायरमैन का एग्ज़ाम है, आगे बहुत सारा, फिर से आपके फरवरी में बिहार पुलिस का 10,000 वैकेंसी आने वाली है, बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाली है, लगभग 2500 से 2700 बिहार दरोगा की वैकेंसी आने वाली है। आगे बहुत सारे आपके एग्ज़ाम हैं, इसलिए कठोर परिश्रम कीजिए। जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है वो और ज़्यादा अपने मेहनत को दुगुना कर दें और ज़बरदस्त मेहनत करें कि टॉप आने के विकल्प, यानी मेरे कहने का मतलब कि ऊपर से 1 नंबर आने के सिवा दूसरा कोई विकल्प न रह जाए। इस तरीके से आप लोग मेहनत कीजिए, इस तरीके से मेहनत कीजिए आप लोग। और देखिए, ये हम लोग का कोचिंग बसंतपुर ब्लॉक में सफलता एक्सप्रेस चलता है। ये कोचिंग आपके 2018 से स्टार्ट हुआ है। 2018 में हमको याद है कि आपके कंपटीशन का हम लोग स्टार्ट किए हैं मार्च में। इस बैच का हम लोग ये किए, सबसे पहले हम लोग रेलवे का बैच दिए, उसमें बैच में 1 लड़कों का हुआ। फिर हम लोग आपके एसएससी जीडी में 2018 में वैकेंसी आया तो उसमें भी 2-3 लड़कों का हुआ है। फिर से आपके एयरफोर्स में अभी तक और नेवी को मिला दीजिए तो 4 या 5 लड़कों का हुआ है। आर्मी क्लर्क और जीडी मिला दीजिए तो 4 या 5 लड़कों का हुआ है। फिर अभी इसके पिछले बार भी बिहार पुलिस में का जो रिजल्ट आया था, जो अभी फाइनल हो गया है कुछ दिनों पहले, बहुत सारी लड़कियां आकर के यहाँ पार्टी भी दी है, लड़के भी आकर के पार्टी दिए, उसमें भी रिजल्ट हुआ है। और बाकी अभी फाइनली जो बिहार पुलिस का रिटेन लिखित परीक्षा का जो रिजल्ट आया है उसमें भी बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ हमारे संस्थान से सफल हुए हैं। अतः आप लोग जो भी क्षेत्र के बच्चे हैं, जो गांव के हैं, गरीब हैं, गरीब तबके के हैं, कैसे भी हैं, वो आकर के इसमें पढ़ सकते हैं। और ईमानदारी पूर्वक पढ़ेंगे तो 100% उनका रिजल्ट होगा, कोई भी रिजल्ट से नहीं रोक सकते हैं। अतः आप लोग जिनका भी रिजल्ट हुआ है वो दौड़ें, क्योंकि दौड़ आपके शरीर से नहीं होता है, दौड़ कलेजा से होता है। सुबह शाम 1 कर दीजिए दौड़ में, और फाइनली आप लोग अंतिम रूप से सिलेक्शन जरूर होइएगा, ये मेरी ईश्वर से कामना है। आप लोग सुबह शाम 1 करके दौड़ लगाइए। क्या कहेंगे बच्चों से, जो कंपटीशन का दौर चल रहा है, जो गांव के बच्चे होते हैं वो इस क्षेत्र में तैयारी करने के लिए बड़े शहरों में जाते हैं, पटना में जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने जो एक मुहिम चलाई है गांव के जो बच्चे हैं उनके लिए, क्या कुछ बच्चों से अपील रहेगा? जी, सबसे पहले तो मैं सिवान न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सुनने और देखने वाले को। और जहाँ तक पहले की बातें कही जाती थी कि एक टाउन में ही रह करके जॉब ले सकते हैं, लेकिन अभी क्या है माहौल कि इस देहात क्षेत्र से भी लड़के जो है सरकारी जॉब में आने के लिए तत्पर है। और सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है लड़कियों के लिए कि एक लड़की हो करके और बिहार पुलिस में इतना अच्छा परचम लहरा रही है, तो कहीं ना कहीं देहात क्षेत्रों के लिए एक बहुत बड़ी
ये कामयाबी ही कही जाएगी कि एक देहात क्षेत्र से, उस देहात क्षेत्र से बिलोंग करती है जहाँ पे पढ़ने और दौड़ने के लिए डेली कमेंट सुनना होता है। उसके बावजूद भी ये लोग आकर के उस कमेंट को सुनते हुए भी और आज ये परचम लहराई है। कितने लड़कियों ने सफलता पाई? लड़की में इस बार जो है इस कोचिंग से 3 लड़की सिलेक्शन हुई है रिटेन के लिए। इसके पहले निधि कुमारी जो इसी कोचिंग संस्थान से फाइनली वो सिलेक्शन करके जा करके अभी ट्रेनिंग में है। उसके पहले एक श्वेता कुमारी है इसी इंस्टीट्यूट से, वो भी अपना ट्रेनिंग कर रही है। उसके पहले आर्मी में देखेंगे तो 3 लड़के जो कि एक ही साथ पढ़ते थे और एक ही साथ जाकर के ज्वाइनिंग भी किए हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग देहात क्षेत्रों में सबसे कम पैसे में अच्छी बेहतर तैयारी करने के लिए इस सफलता एक्सप्रेस का नींव डाले हुए और बहुत कम समय में हम लोग इस मुकाम तक इस कोचिंग को पहुंचाए हैं। जी, आप बताइए कि कैसे तैयारी करवाई जाती है, क्या रणनीति रहती है बच्चों को तैयारी करवाने की? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि जो लड़का पहले खुद सेलेक्ट होता है वही ये बता पाता है कि आखिर हमको तैयारी कैसे करनी है। और यहाँ की खास बात यह है कि हमारी जो टीम है ना, वो सारी कोई ना कोई एग्ज़ाम में सेलेक्टेड है। सर का ले लिए तो एसएससी से लेकर बिहार दौरे में सारे सेलेक्टेड है। सर आपका नेवी में सेलेक्टेड है, एयरफोर्स में सेलेक्टेड है। मेरी बात करें तो रेलवे के सारे एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूँ, उसके बाद एसएससी भी क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो हम लोग के अंदर ये पता होता है कि कौन मैटर कहाँ से कैसे पूछेगा, क्या चीज़ पूछता है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। आदमी सब कुछ जानता है, लेकिन वहाँ पर डिलीवर कैसे करना है, हमको अपनी पढ़ाई को कैसे बताना है, एग्ज़ाम में कैसे करना है, क्या अप्रोच रहना चाहिए सिलेक्शन के लिए, ये सब हम लोग को पूरा मालूम होता है। वही डिलीवरी हम लोग लड़कों को देते हैं और लड़के यहाँ से आराम से क्या होते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं। तो कितने लोगों की टीम है आपके? हमारी 3 लोगों की हमारी जो टीम है वो 3 लोगों की टीम है यहाँ पे। और ये सर जो है वो 12th क्लास को लेते हैं और ये भी कभी कभी हिंदी और संस्कृत में हम लोग का ये साथ आते हैं। 3 लोगों की अपनी टीम है और सारे लोग सेलेक्टेड है किसी न किसी एग्जाम। बच्चों से क्या अपील रहेगी जिस तरह बच्चों से ये जिस तरह से बेरोजगारी का दौर चल रहा है? बच्चे ये है ना कि आजकल लोगों में पेशेंस की बहुत कमी हो जाती है। आजकल लोग क्या होते हैं कि सिलेक्शन के बाद की दुनिया देखते हैं। वो ये देखते हैं कि चकाचौंध की दुनिया में वो ये समझते हैं ना कि होने के बाद ही सब कुछ है। वो बच्चे से हमारी यही अपील है कि अगर कोई सिलेक्टेड होता है तो उसके बाद की दुनिया ना देखे, उसके पहले की दुनिया देखे कि वो आखिर वो मेहनत किया कितना है। अगर वो इस मेहनत पर ध्यान देगा, वो अपना जज्बा करेगा और पेशेंस रखेगा। ये नहीं कि धौर्य बनाए रखना है, हमारा एक बार नहीं होगा, 2 बार, आखिर जाएगी कहाँ नौकरी, उसको तो हमको पकड़ के लाना है। और एक बार अगर हम सही बता रहे हैं, ईमानदारी से कर लें तो कोई जरूरी नहीं, मतलब कोई ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन ना हो। एकदम गारंटेड है, श्योर है कि अगर आपका मेहनत सही दिशा में है तो आप 1 या 2 साल में यहाँ से सेलेक्ट हो जाएंगे। और ये हम लोग करके दिखाए हैं। कम से कम यहाँ से हम लोगों ने 20+ रिजल्ट दिया है। अगर हम सारे देखें 2 साल में, ये कोई छोटी बात नहीं हुई। अगर कोविड का हम 1.5 साल छांट दें तो 1.5 साल के अंदर हमने यहाँ पे 20+ रिजल्ट दिया सारे एग्जाम मिला के। सफलता कोचिंग से तैयारी किए हैं और 2020 से हम कितना समय दिया आपने पढ़ाई में? 2 साल से लगे हैं। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? घर पे, यहाँ पे तो 4-5 घंटे क्लास चलता है, घर पे भी मतलब 6-7 घंटे पढ़ाई करते हैं। तो कैसी तैयारी करवाई जाती है सफलता में? तो अच्छी तैयारी कराई जाती है। हर बार बच्चा सिलेक्ट होते हैं और इस बार हम लोग भी 5-6 आदमी सिलेक्ट हुए हैं बिहार पुलिस में और सिर्फ रिटन निकला है। अभी फिजिकल बाकी है, उसमें हम लोग जी जान लगाकर तैयारी करेंगे बस। 2019 से हम लोग पढ़ रहे हैं। सफलता में कोचिंग से हम सफलता कोचिंग का कितना योगदान है आपकी सफलता में? कैसे तैयारी करवाई यहाँ के शिक्षकों? 100% योगदान है। मेरा नाम है श्वेता कुमारी, घर चरौली, और मैं सफलता एक्सप्रेस कोचिंग में पढ़ती थी और 2019 से तैयारी करती हूँ। अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी? कौन आपकी सफलता के पीछे, क्या कारण है आपकी सफलता के पीछे? मेरे पीछे कोचिंग का है और बस यही 3 सर जी हैं। क्या लगता है कि लिखित परीक्षा के बाद आप फिजिकल भी पास कर जाएंगे? हाँ, जी जान तो लगा दूंगी पास करने के लिए। नाम पता बता दीजिए। जी, मैं मुकुल कुमार शामपुर से आता हूँ। मैं यहाँ पे सफलता क्लास का, मैं भी एक हिंदी फैकल्टी से टीचर हूँ यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें हर बार कोई ना कोई लड़का मतलब सेलेक्ट करता है, कोई ना कोई, मतलब कि हमेशा मतलब 4 या 5 हर एग्ज़ाम में सेलेक्ट होते हैं। और सबसे बड़ी इस कोचिंग की उपलब्धि ये है कि मतलब कि रिजल्ट और सर्विस देने में मतलब कि बहुत एक सबसे बड़ा एक हिस्सा बन चुका है। और इतने कम समय में कामयाबी हासिल करते हुए एक बसंतपुर में एक नया मुकाम हासिल किया है। और इस जरिए के माध्यम से इन तमाम विद्यार्थियों से मैं सबसे बड़ा एक मतलब अपना एक मशवरा देना चाहता हूँ कि आप सब लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत सबसे बड़ा चीज़ होता है। लोग कहते हैं कि
कांटे पर चलने वाले लोगों की जो रफ्तार होती है बढ़ जाती है। दरअसल जितना हम लोग संघर्ष करेंगे अपने लाइफ में उतना आगे बढ़ेंगे। और मैं बिहार पुलिस में लिखित एग्ज़ाम पास हो चुका हूँ। फिजिकली के लिए मैं पूर्ण रूप से जी जान लगा चुका हूँ और मतलब कि मेरी ये मनोकामना है कि मैं बिहार पुलिस में ज्वाइन हो जाऊँ। और सबसे बड़ी चीज़ मैं यही चाहता हूँ।